एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आखिर जो सरकार ने, योजना आयोग ने जो गरीबी के बाबत जो आंकड़े देश के सामने रखा है, उसके पीछे मकसद क्या है सरकार? क्या सरकार वाकई गंभीर है कि देश की गरीबी को मिटाया जाए, हटाया जाए, उससे निजात मिले देश को, या वो चाहते हैं कि इन आंकड़ों से कुछ बाजीगरी करके वोट हासिल किया जाए? वोट हासिल करने में कोई गुनाह नहीं है, सरकार काम करे, वोट ले, अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए, कई लोगों ने योजना आयोग के इस 27 रुपया और 33 रुपया, गांव में 27 रुपया और 33 रुपया शहर में कमाने वाले को गरीब नहीं माने जाने की जो आंकड़े दिए हैं, उस पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जावड़ेकर साहब, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा है। फिर एक बार गरीब के साथ मजाक किया है। पहले 32 रुपए को गरीबी रेखा घोषित किया था, इस साल बढ़ाकर 33 रुपए किया है। तो क्या 34 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया? ये तो गरीब को गरीबी रेखा के फायदों से वंचित करने का षड्यंत्र है, क्योंकि किसी का रोज की आय 34 रुपए होने से वो अमीर नहीं होता, उसको फायदे की जरूरत रहती है। लेकिन चुनाव के पूर्व संध्या पर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखाने की ये घिनौनी कोशिश है। ये घिनौनी कोशिश है। बलबीर पुंज बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। गरीबी जो है ये कांग्रेस के लिए 1971 से एक राजनीतिक मोहरे के रूप में रही है और उन्होंने कभी भी गरीबी को नहीं हटाया, गरीबों को हटाया है। और अभी जो आंकड़े आए हैं वो केवल आंकड़ों की जादूगरी है। वास्तव में तो ना केवल गरीबी बढ़ी है, बल्कि ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसके कारण आम आदमी की क्रय शक्ति में और भी कमी हुई है। ये बहुत रेडिकुलस है और इसको लेकर के बड़ी विरोध हुआ था पिछली बार, और फिर वो रुक गया था और फिर वही बात आ गई। और ये तो ऐसी बात है कि 28 रुपया में गांव के लोग और 34 रुपया में शहर के लोग, तो एक थाली भोजन भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जरा पूछिए आप कि इतना में एक थाली भोजन मिलेगा जो साधारण भोजन है। तो ये इस तरह का अब इनके ये करने से, हाँ, एक चीज़ हुआ कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या करीब 14 करोड़ घट गई। तो कागज में ही गरीबी घटा रहे हैं, जमीन पर तो महंगाई से त्राहि मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं है, मनरेगा जैसी योजना में अगर हर महीने कोई व्यक्ति 10 दिन का रोजगार पा जाए तो वो भी गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएंगे। 2011 में अगर आप 26 रुपया गांव में कमाते हैं तब आप गरीब नहीं थे, यानी 27 रुपया अगर कमाते हैं तो आप अमीर थे, 26 रुपया से कम कमाते हैं तो आप गरीब थे, और 32 रुपया शहर के लिए था। और राज बब्बर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। तो इसलिए पेट भर, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा, ये अभी ये स्तर उस वक्त का है जिस वक्त हमारे यहां स्वास्थ्य और शिक्षा इसके ऊपर बोझ था। आज स्वास्थ्य और शिक्षा, आज हमारे देश के अंदर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ले ली। तो अगर आप इन चीजों को कम करते जाएंगे तो गरीब, मैंने इन तमाम चीजों को इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपने जब ये कहा है, मैं गरीब की परिभाषा नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मेरी पार्टी ये कह रही है कि गरीब को जो हमने जिस आंकड़ों से
हमें लगता है कि तो हम देश को मुंबई जाना चाहिए, हर रोज 12 रुपए में कम से कम उन्हें खाने को तो मिल जाएगा। कम से कम अगर आप सुन रहे हो तो जरूर जाएं, मुंबई जाएं और राज बब्बर साहब से जरूर उस जगह का पता ले लें। राज बब्बर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मुंबई निवासियों को कम से कम ये पता जरूर दे कि कहां 12 रुपया में पेट भर वो खाना खाते हैं और कहां लोग खाएंगे। माहेश्वरी साहब, आप देखिए, राज बब्बर जी का ये कहने का मंशा नहीं है। मनसा पे नहीं, आप गलत इस पे आप देश के साथ मजाक, आप देश के साथ मजाक करना चाहते हैं, आप देश के लोगों के साथ मजाक करना चाहते हैं, इसकी इजाजत आपको नहीं मिल सकती। एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। मंशा ये है कि बहबूदी आई है, लोगों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, उनकी खर्च करने की ताकत बढ़ी है, और जो है वो बात उन्होंने ये देश के महेश्वरी साहब देश में कितनी क्षमता बढ़ी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम राज बब्बर साहब के उस घटिया, घिनौना और इससे बड़ा भद्दा मजाक मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि 12 रुपया में उन्हें पूरे पेट भर, वो शायद वहां पे गए होंगे खाने के लिए, मुझे नहीं लगता है। वो फिल्म स्टार हैं, कभी शायद जमीनी हकीकत से उन्हें रूबरू नहीं होना पड़ा है। स्टैटिस्टिक्स का काम ये योजना कमीशन का ये राज बब्बर का काम स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमारे पास समय कम है और इस मजाक को हम और नहीं करना चाहते हैं। संपत, बहुत कम शब्दों में देखिए, राज बब्बर जी के बदले कोई और कहता तो थोड़ा बहुत सुनने में ठीक ठाक भी लगता, क्योंकि जो 1200 रुपए का प्लेट खाता हो और वो कहता है मुस्कुराते हुए कि 12 रुपए में मैं पेट भर के खाता हूं, और फिर जो है भ्रुकुटी तान के कहते हैं कि उसके ऊपर छौंक भी, कभी कभी छौंक भी सब्जी की होती है, तो इससे बड़ा मजाक कांग्रेस गरीबों के साथ क्या कर सकती है। मगर अब मुद्दे पर और बहुत संक्षेप में मैं इसका विषय रखना चाहूंगा। देखिए, पिछली बार जब ये पूरा विषय आया था कि गांव में मैं माफी चाहता हूं संपत साहब, हमें कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। अगर बहुत कम शब्दों में बहुत कम शब्दों में आप देखिए, ये जो मेथोडोलॉजी यूज किया गया है गरीबों को डिफाइन करने के लिए, गांव और शहर में 33 और 34 रुपए का ये लेके, तो ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है, और तेंदुलकर मेथोडोलॉजी को हमारे खुद के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खारिज किया था। मगर आज दुखद विषय है कि प्रधानमंत्री के खारिज करने के बावजूद भी उसी मेथड पर किया गया, और जो रंगराजन कमेटी बैठाया था प्रधानमंत्री ने, अभी तक रंगराजन की कमेटी के माध्यम से गरीबों का आंकलन नहीं हो पाया है। कांग्रेस के हमेशा ही डुप्लीकेट टॉक्स रहती है, दो मुंही कांग्रेस रहती है, ये आज हमने देखा। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में इतनी सी बात कहूंगा कि राज बब्बर साहब, जो आपने कहा कि लोग बॉम्बे जाके 12 रुपए की थाली जहां मिलती है उसे भी ढूंढ लें, और बॉम्बे जाने का टिकट का किराया भी राज बब्बर से ले लें। राज बब्बर साहब की जो पूरी की पूरी बातचीत है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मर गया है, आप जाकर के उससे पूछ रहे हैं कि इसके हाथ में कितने सोने चांदी हैं, उसको उतार लो। इतना घिनौना मजाक है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह सरकार अभी 6 दिन पहले इस देश में एक ऑर्डिनेंस लाई है कि 67% लोग इस देश के भूखे हैं, उन्हें 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो दाल और ये तमाम सारा बांटने की कोशिश हो रही है। और यकायक सरकार को अभी ध्यान आया कि जो 28 रुपए और 14 रुपए लोग, जब जो लोग 28 रुपए या 14 रुपए या 22 रुपए की बात जिनकी, तो फिर उनको यह जरूरत ही नहीं है देने की जिसके लिए आप फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार के सहयोगी हैं, चाहे जेडीयू अभी हाल में ही उनकी दोस्त बनी है, एनसीपी ने उस पूरी तौर से उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड में राज बब्बर खुद थाली मंगा के खा लें, कि उसमें जो उनको ठेका दिया है वो भी एक उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को दे रखा है जिसके पूरी दुनिया के अंदर जॉइंट बने हुए हैं। वहां पे 12 रुपए का खाना नहीं मिलता, चाय 4 रुपए से कम नहीं मिलती है, और बॉम्बे में 12 रुपए का खाना मिलता है। तो क्या ये बॉम्बे में जो पूरा देश, कांग्रेस जो है सिर्फ बॉम्बे का चुनाव लड़ने जा रही है क्या, या पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है? आप बता दें कि अगर बॉम्बे की बात है तो बॉम्बे में कुछ लोग जिता देंगे आपको, लेकिन बाकी देश को आप छोड़ दीजिए। फिर इसका मतलब है बॉम्बे में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये सबको पता है। और कांग्रेस कि जिस नेता, जो फिल्म स्टार राज बब्बर साहब आज बात कर रहे थे, उनको भी जवाब देश के लोग ही देंगे, मतदाता ही देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।